स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चे चैप्टर 11 चल रहा है, एक्सरसाइज 11.2 और क्वेश्चन नंबर इसका हम आते हैं 10th में। मैंने यहाँ लिख दिया क्वेश्चन को। क्वेश्चन नंबर 10th है 2 persons could fit न्यू विंडो इन ए हाउस इन 3 days। दो लोग हैं जो विंडो को फिट कर रहे हैं, वो करते हैं घर में 3 दिन में दो विंडो को दो आदमी जो है वहां पर 3 दिन में वो विंडो फिट कर देते हैं। तो इसने ये कहा, अब ये जो चीज है ना, ये दोनों दो पार्ट जो है दोनों के लिए ये तो है ही, इसी से अभी दोनों पार्ट बनेंगे। तो पहला कहता है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल बिफोर द वर्क स्टार्टेड। अब जब काम शुरू हुआ उससे पहले एक आदमी बीमार पड़ गया, ठीक है। हाउ लॉन्ग वुड द जॉब टेक नाउ। अब उस काम को करने में कितने दिन लगेंगे, हमें यहाँ पर नंबर ऑफ डेज बताने हैं कि अगर एक वर्कर बीमार पड़ जाए तो अब उसको काम कितने दिन में होगा। दो पर्सन थे, मैंने दो आदमी थे, ठीक है ना। तो इसका हम यहाँ सॉल्यूशन करते हैं, सॉल्यूशन नंबर 10 और इसका फर्स्ट पार्ट करेंगे पहले हम, ठीक है। फर्स्ट पार्ट में क्या कहता है, हमें हमारे से क्या पूछा गया है, हाउ लॉन्ग टाइम पूछा है। तो फर्स्ट के अंदर लिखेंगे लेट the required time is equal to x days। ये मान लिया है, रिक्वायर्ड पहला पार्ट कर रहे हैं इसके हम, ठीक है। तो यहाँ पर अब क्या क्या आएगा, अब देखें ये तो है ही दोनों के लिए। तो यहाँ पर एक तो पर्सन दिया हुआ है, ठीक है, 2 पर्सन, एक तो पर्सन दिया हुआ है और यहाँ 3 के साथ क्या है, डेज है। तो यानी पर्सन और डेज की बात हो रही है। तो मैं यहाँ लिखूंगा पहले नंबर ऑफ पर्सन, नंबर ऑफ पर्सन और नंबर ऑफ डेज, ठीक है। इसके टेबल हम ऐसे, यहाँ पर नंबर ऑफ पर्सन को हम किससे डिनोट करेंगे, एक्स से। यहाँ पे ये एक्स दूसरा है, इसको एक्स हमने यहाँ पर जो है ये समझ के यहाँ एक्स और एक्स दोनों सेम हो जाएंगे। यहाँ पर इसको सॉल्व मान लेते हैं, जैसे हमने यहाँ पे मान लिया, अब बी मान लिया, चलो बी डेज, ठीक है। ये x कहलाएगा और नंबर ऑफ डेज को हम y कहेंगे। यहाँ पर हमारा फॉर्मूला मिल जाएगा। अब देखिए पहले नंबर ऑफ पर्सन कितने हैं, 2 पर्सन, तो 2 पर्सन है। अगर 2 पर्सन काम कर रहे हैं तो वो काम हो रहा है 3 डेज में, तो 3 डेज आ गया। अब आगे क्वेश्चन ये कहता है, फर्स्ट पार्ट ये बनता है कि वन ऑफ द पर्सन फेल इल, एक आदमी उसमें से बीमार पड़ गया। तो पहले कितने पर्सन कर रहे थे, 2 लोग कर रहे थे, एक बीमार पड़ गया, तो कितने रह गए, फिर एक ही तो रह गया। और वो हम कह रहे हैं कि बी डेज में करेगा वो, ठीक। अब देखो कैसा प्रोपोर्शन होगा, अगर 2 आदमी है तो 3 दिन लगा रहे हैं काम करने में। अगर आदमी एक है यानी आदमी कम हो गए तो दिन ज्यादा लगेंगे, कम दिन ज्यादा लग जाएंगे। तो एक तरफ तो डिक्रीज हो रहे हैं आदमी और दूसरी तरफ डेज जो है वो बढ़ रहे हैं। तो एक तरफ कम, एक तरफ बढ़ना, एक तरफ डिक्रीज, एक तरफ इंक्रीज। तो वैसे हम कैसा प्रोपोर्शन होता है, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन, ठीक है। इसको हम सॉल्व करते हैं। x1 क्या होता है फार्मूला, x1 y1 इज इक्वल टू x2 y2। x1 कितना है 2 इंटू y1 कितना उसके नीचे 3 इंटू x2 कितना है 1 इंटू b हम ले लिया है। तो यहाँ पर 2 3 या 6 इज इक्वल टू b आ गया। b की 1 में बटे, यहाँ डिवाइड में लाने की जरूरत क्या है, b से 1 में बटे b आ गया, तो b इज इक्वल टू हमारा 6 हो गया, ठीक है। b ऐसे तो जाए, ऐसे तो b इज इक्वल टू 6, दोनों एक ही बात है। b इज इक्वल टू 6 और b हमने क्या माना था, हमने b को माना था डेज, है ना। तो रिक्वायर्ड टाइम हो गया, यहाँ पर लिखेंगे हम, आंसर क्या हुआ, रिक्वायर्ड टाइम यानी कितना लगा, 6 डेज। ये हमारा पहले पार्ट का आंसर हो गया। अब यहीं पर हम सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट में क्या पूछा गया, हाउ मेनी पर्सन वुड बी नीडेड टू फिट द विंडो इन 1 डे। अब यहाँ पर इसने हाउ मेनी पर्सन पूछ लिए। पहले वाले पार्ट में पर्सन दे रखा था, टाइम पूछा था। यहाँ पर ये कहता है कि अगर काम को हमें 1 दिन में ही खत्म कराना है तो कितने लोग जरूरत पड़ेगी। तो यहाँ पर हमारा रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन, सेकंड पार्ट ये हो रहा है, रिक्वायर्ड नंबर किस चीज के, पर्सन के, पर्सन पूछा है।
हमने मान लिया है, हमें बी हम यहाँ मान के चल रहे थे, ठीक है ना। यहाँ पर हम इसको मान लेते हैं, इसमें मान लो, इसको मान लो सी, मान लो सी, हमने मान लिया सी, कुछ भी मान सकते हो। अब बच्चे यहाँ पर जो है ना, ये जो हमारी टेबल बनी हुई ना, इसी टेबल में हम आगे अगला पार्ट भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ऐसे ये तो हमने यहाँ लिख दिया सेकंड पार्ट, यहाँ पर इसी को देख के यहाँ बना सकते हैं। कैसे होंगे, अब इसमें क्या दिया हुआ हमें, पर्सन पूछा है, पर्सन कितने हैं सी, तो सी हम यहाँ लिख देंगे पर्सन की जगह। और कितने दिन में काम खत्म होना चाहिए, 1 डे, 1 यहाँ लिख दो। इसी टेबल में हम दोनों पार्ट दिखा सकते हैं, ये फर्स्ट पार्ट का था वो यहाँ खत्म हो गया, अब सेकंड पार्ट लेंगे तो इसको और इसको लेके चलेंगे, ठीक है। तो अलग से टेबल बनाए, उससे अच्छा है एक ही में कर लो। पीछे भी क्वेश्चन आए थे जहां मैंने अलग अलग टेबल बनाई थी, तो वहां भी एक ही टेबल में बन सकता है। तो अब देखें यहाँ पर, अब यहाँ भी देखो कैसा प्रोपोर्शन है सेकंड पार्ट में, अगर 2 आदमी हैं तो 3 दिन लगाते हैं, पर अब यहाँ पर हम क्या करेंगे, इसको देखेंगे क्योंकि ऊपर सी दे दिया है, तो मैं ऐसे पढ़ूंगा 3 दिन में काम खत्म हो रहा है तो कितने लोग चाहिए, 2। अगर 3 दिन में काम खत्म कराना है तो 2 लोग चाहिए। अब अगर एक ही दिन में काम खत्म कराना हो तो ज्यादा चाहिए कम, 2 से ज्यादा चाहिए। एक दिन में जब तो काम खत्म होगा, जब नंबर ऑफ वर्कर या नंबर ऑफ पर्सन जो है बढ़ेंगे, तो इधर तो नंबर ऑफ डेज तो कम हो गए और नंबर ऑफ पर्सन बढ़ गए, तो ये भी हमारा सेकंड पार्ट जो है ये भी हमारा इनवर्स बन गया, इनवर्स प्रोपोर्शन। देखिए ये जो मैं लिख रहा हूँ इनवर्स प्रोपोर्शन, ये डायरेक्ट, अगर इसको नहीं भी लिखो तो कोई नहीं है, लेकिन अपनी जानकारी के लिए अगर लिख दो तो बहुत ही अच्छा है, लिख दो तो बहुत अच्छा है इनवर्स प्रोपोर्शन। और इसका ये फार्मूला हो गया x2 y2। अब देखो, अब हमें इससे मतलब नहीं, इसके b की तो वैल्यू निकाल, अब इसको देखना है, तो x1 कितना है 2 इंटू y1 कितना है 3, ये रहा 1। अब x2 कितना है, x2 ये रहा c, इसके लिए करें बात इजिकल टू c इंटू y2 कितना है, y2 इसके नीचे 1, ठीक है। बल्कि यहाँ पर एक काम करो, यहाँ पर जो है ना ये x3 कर लो, क्योंकि तीसरे नंबर पे आ गए ये x3 और y3, क्योंकि 2 तो यहाँ लिख चुके थे, ऐसे कर लो उसमें, ये तीसरा नंबर आ गया 1 2 3 में कर दिया, ठीक। तो अब क्या हो जाएगा, ये 2 3 जा 6 हो गया, और यहाँ इसकी मल्टीप्लाई कर देंगे, तो ये हमारे पास आ जाएगा 6 इजिकल टू सी, यानी c इजिकल टू कितना हो गया 6। तो आंसर क्या हुआ, हमारे से क्या पूछा, नंबर ऑफ पर्सन, तो ये आंसर हम यहाँ लिखेंगे, रिक्वायर्ड नंबर ऑफ पर्सन, हम लिखेंगे नंबर ऑफ पर्सन इक्वल टू 6, ये हमारा आंसर। ये क्वेश्चन नंबर 10 कंप्लीट हो गया, ठीक है। चलिए इसके बाद आगे क्वेश्चन नंबर 11, ये लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का, क्वेश्चन नंबर 11। इसको भी हमने यहाँ लिख रखा है, बड़ा क्वेश्चन है ना, तो थोड़ा हम इसको यहाँ पे लिख करके इजीली लास्ट में ये हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 11 देखो क्या है, ए स्कूल हैज 8 पीरियड्स ए डे ईच ऑफ 45 मिनट्स ड्यूरेशन। किसी स्कूल में 8 पीरियड लग रहे हैं, ठीक है, एक दिन में, और हर पीरियड जो है 45 मिनट्स का होता है। 8 पीरियड लगते हैं एक दिन में स्कूल में, और हर पीरियड जो 45 डेज का है। तो कहता है हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड बी इफ द स्कूल हैज 9 पीरियड्स ए डे। अगर स्कूल में एक दिन में 9 पीरियड्स लगाए जाएं, ठीक है, तो हाउ लॉन्ग वुड ईच पीरियड, तो हर पीरियड कितने मिनट का होगा। एज्यूमिंग द नंबर ऑफ स्कूल आवर्स टू बी द सेम, स्कूल का जो टाइमिंग है वो सेम है। यानी क्वेश्चन क्या है कि अगर मान लिया स्कूल में 8 पीरियड लग रहे हैं, तो 8 पीरियड लगने में प्रत्येक पीरियड जो होता है वो 45 मिनट्स का होता है, ठीक है। अब वो कहता है कि यदि मान लिया 8 पीरियड 9 पीरियड लगा दिए जाए, तो हमें बताना है कि अब पीरियड जो है हर पीरियड कितने मिनट का होगा। अगर हम वैसे सोचें, अगर जब 8 पीरियड लग रहे हैं तो 45 मिनट के लगते हैं, अगर हम पीरियड को बढ़ा दें 9 कर दें,
तो क्या पीरियड अब 45 मिनट का होगा? 45 मिनट हो ही नहीं सकता, क्योंकि फिर तो स्कूल का टाइम ही बढ़ जाएगा। तो अगर 9 पीरियड लगाते हैं तो हमें हर पीरियड जो है वो कम टाइम करना पड़ेगा। यानी यहाँ पर हम पीरियड तो बढ़ा रहे हैं, लेकिन टाइमिंग जो होंगे उसके वो टाइमिंग कम होंगे। तो एक तरफ तो बढ़ गए, एक तरफ डिक्रीज हो गए। तो ये हमारा प्रपोर्शन कैसा हो गया? इनवर्स रहेगा। अभी देखें, ये हमारे पास सॉल्यूशन है हमारा 11 का। तो देखें हमें क्या चाहिए, इसमें हमारे से पूछा हाउ लॉन्ग विल ईच पीरियड बी। तो हम क्या लिखेंगे, लेट द रिक्वायर्ड पीरियड बी एक्स, रिक्वायर्ड पीरियड भी एक्स मान लिया, ठीक है। एक्स मिनट, मिनट भी लिखने पड़ेंगे, ऐसे मिनट, ठीक। अब मुझे टेबल बनानी है। अब टेबल बनाने के लिए हमें क्या कीजिए, एक तो लिखा हुआ है 8 पीरियड्स लिखे हुए, तो यहाँ लिखेंगे नंबर ऑफ पीरियड, नंबर ऑफ पीरियड हो गया। और कह दिया 45 मिनट्स ड्यूरेशन, तो यहाँ पे लिखेंगे ड्यूरेशन। ड्यूरेशन का मतलब ना टाइम, कितने टाइम का होगा, और ड्यूरेशन हम किस में लेंगे, ये मिनट्स में, ठीक है। तो ये बढ़ाएं इसको आगे, टेबल बनाने, इस तरीके से बना दिया। अब नंबर ऑफ पीरियड्स में कितने, 8 पीरियड होते हैं, तो 45 मिनट्स का पीरियड होता है। और अगर पीरियड हमने 9 कर दिए तो हमें बताना है x। हमने मान के चल दिए, इफ द स्कूल हैड 9 पीरियड, तो लेट द रिक्वायर्ड पीरियड नहीं होंगे, हमें तो क्या निकालना है, टाइम निकालना है। तो यहाँ लिखें लेट द रिक्वायर्ड टाइम बी एक्स मिनट, ऐसे टाइम निकालना है ना हमें। तो टाइम ड्यूरेशन जिसे कहते हैं, ड्यूरेशन मीन्स टाइम, एक्स मान लिया, ठीक। अब वही देखो 8 पीरियड है, 45 मिनट के हो रहे हैं। अगर पीरियड बढ़ा दिए जाएंगे तो उनका ड्यूरेशन जो है, टाइम जो है पीरियड का कम हो जाएगा। तो यहाँ तो हमने बढ़ा दिए, 8 से 9 कर दिए, लेकिन टाइमिंग जो है उनका वो कम हो जाएगा। तो एक तरफ बढ़ गए, एक तरफ घट गए, इंक्रीज डिक्रीज। तो कैसा हो गया, इनवर्स प्रोपोर्शन, इनवर्स प्रोपोर्शन। क्या फार्मूला है, x1 y1 x2 y2। x1 कितना है, 8, ये x होता है ना, x ये y 8, और y1 ये नीचे वाला 45, ठीक है। और ये हो गया ना, ये x1 हो गया, ये x2 हो जाएगा, ये इसके नीचे क्या y1 हो गया, ये y2 हो जाएगा, ऐसे चलते हैं ये। तो x2 y2, x2 कितना है 9, y2 हमें फाइंड करना है जो हमने x माना है। तो यहाँ पर 9 को मैं इधर लाऊंगा, तो 8 इंटू 45, ये डिवाइड में आ जाएगा 9, ये x की वैल्यू आएगी 9 × 9, 9 5 जा, तो x इज इक्वल टू 8 5 जा 40, यानी 40 मिनट्स का वो पीरियड हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर रिक्वायर्ड टाइम इज इक्वल टू 40 मिनट। ये हमारा क्वेश्चन नंबर 11 जो है कंप्लीट हो गया बच्चे, और ये एक्सरसाइज भी पूरी हो गई, और इसके साथ ही ये चैप्टर नंबर 11 भी पूरा हो गया। तो ये उम्मीद है आप लोगों की समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इसकी प्रैक्टिस करें, बहुत इजी चैप्टर है, थोड़ी प्रैक्टिस में ध्यान रखना है। इसमें सबसे पहले हमें तो ये मालूम होना चाहिए कि इसमें प्रोपोर्शन कैसा बन रहा है, ठीक है। डायरेक्ट प्रोपोर्शन है या इनवर्स। डायरेक्ट के लिए तुम्हें फार्मूला बता रखा है x1 अपॉन y1 इज इक्वल टू x2 अपॉन y2, और इनवर्स के लिए ये है x1 इंटू y1 इज इक्वल टू x2 इंटू y2। तो जगह समझ में आ गए तो बच्चे लाइक करें, शेयर करें अपने क्लास के स्टूडेंट के साथ, तो सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।